हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में अमृता डबराल एजुकेशन फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मोनोसाइक्लिक डिजीज एंड पॉलीसाइक्लिक डिजीज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी, एमएससी, एग्रीकल्चर एग्जाम्स, पीएमटी and medical exams. So let's start. First of all, what is disease? Disease is an abnormal condition, disorder of structure and function that affect all of the organism. Disease जो होती है वो एक abnormal condition होती है जो प्लांट्स या एनिमल्स के किसी भी पार्ट को डिसऑर्डर कर देती है। लाइक ये इन्फेक्शन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स में होता है, जो क्या करता है अपना एक सिम्टम्स देता है और पूरे प्लांट्स या एनिमल की बॉडीज को डिसऑर्डर कर देता है। जो डिजीज होती है उसके मेनली 3 सब्सटेंस होते हैं, पैथोजन, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इन्हीं तीनों सब्सटेंस के द्वारा डिजीज क्रिएट होती है। अब आ जाता है मोनोसाइक्लिक डिजीज। सो मोनोसाइक्लिक डिजीज those disease which have only generated in one crop season. मोनोसाइक्लिक डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो ओनली 1 क्रॉप सीजन में होती है। मीन्स अपना जो लाइफ साइकिल होती है वो एक होस्ट में पूरी करती है। इसका एग्जाम्पल है लूज स्मट ऑफ व्हीट। सेकेंड है पॉलीसाइक्लिक डिजीज, दोज डिजीज have more than one generation in crop season. जो पॉलीसाइक्लिक डिजीज होती है वो अपना एक से ज्यादा जो होस्ट होते हैं, होस्ट मीन्स प्लांट्स हो सकता है या एनिमल्स होता है। होस्ट प्लांट या एनिमल को कहा जाता है। उसमें कंप्लीट करता है एक या दो होस्ट में, उसको क्या कहा जाता है, पॉलीसाइक्लिक डिजीज। इसका एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब देखते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज जो होती है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट डिजीज भी कहा जाता है, जो केवल एक होस्ट में कंप्लीट हो जाती है। जो मोनोसाइक्लिक डिजीज होती है वो सीड इन्फेक्शन को डिनोट करती है, जिसमें पैथोजन इनोकुलम होता है, प्रोडक्शन होता है, पैथोजन होता है और इन्फेक्शन होता है। फर्स्ट क्या होता है, प्राइमरी इनोकुलेशन होगा, मीन्स जो पैथोजन होगा वो इंटर्ड होगा प्राइमरी इनोकुलम, देन आफ्टर इन्फेक्शन होगा, फिर पैथोजन क्रिएट होगा, फिर दोबारा वही साइकिल, इनोकुलम प्रोडक्शन होने लगेगा। अब आ जाता है जो एपिडेमिक ड्यू टू सच इन्फेक्शन ऑकर ओनली व्हेन सीड आर हैवी कंटामिनेटेड इन्फेक्शन। जब क्या हो जाता है, हैवी कंटामिनेटेड और इन्फेक्शन होता है, तब क्या होता है, एपिडेमिक स्टेट आती है, मतलब डिजीज की पॉपुलेशन पे इन्फेक्ट करता है मोनोसाइक्लिक डिजीज। इसके एग्जाम्पल है बार्ली एंड व्हीट लूज स्मट। व्हीट बर्न्ट इन विच प्लांट सो सिस्टम ओनली एंड एट सीड इन्फेक्शन। जो व्हीट बर्न्ट होता है वो इन्फेक्शन कहाँ, ओनली सीड पे इन्फेक्शन करता है। जो इंडिया के द्वारा डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एक या उसकी स्टडी करने के लिए कि कितनी अमाउंट में उसमें पैथोजन क्रिएट हो रहा है, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, dy/dt इक्वल टू QR 100 minus y, where Q is equal to amount of initial inoculation, R is infection efficiency of inoculation, Y disease intensity. ओके, ये इसका फॉर्मूला है। अब आ जाता है मोनोसाइक्लिक डिजीज जो होती है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है।
उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सीड सर्टिफिकेशन करना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए और फंगिसाइड का यूज करना चाहिए। अब आ जाता है उसके एग्जाम्पल है लूज स्मट ऑफ बार्ली अस्टिलोगो नोइडा के कारण होता है। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिजीज क्रिएट हो जाती है, पाउडरी सब पूरी ये सीड पे इन्फेक्शन करता है, पाउडरी सा सिम्टम्स देता है। ये उसकी लाइफ साइकिल है कि किस तरह से जो सीड पे इन्फेक्शन हो रहा है। सबसे पहले माइसीलियम पे, यंग माइसीलियम सीड पे जब वो अंकुरित होता है तब वो माइसीलियम पे इन्फेक्ट करेगा। देन आफ्टर प्लांट का जर्मिनेशन होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा, माइसीलियम सीड पे लगेगा। इसके बाद टीलियोस्पोर आएगी, टीलियोस्पोर के बाद माइसीलियम जो एम्ब्रियो होता है सीड के उसके अंदर चला जाएगा और देन आफ्टर सीड इन्फेक्टेड हो जाता है और जो हम अगली जनरेशन होगी प्लांट्स की वो उसको भी इन्फेक्ट करेगी। दूसरा एग्जांपल है कर्नल बंट इन वीट। इसका पैथोजन जो है वो टीलिटिया इंडिका है। ये भी क्या करता है, सीड को इन्फेक्टेड करता है। ये भी एक मोनोसाइक्लिक डिजीज है। इसी में सेम इसी तरह से इन्फेक्शन होता है, टीलियोस्पोर आता है, माइसीलियम का जर्मिनेशन होगा, सीड का इन्फेक्शन होगा और लास्ट में सीड डिस्ट्रॉयड हो जाता है और वही सीड अगली जो जनरेशन होती है वो उस इन्फेक्शन को अगली प्लांट्स में लेके पूरी जो फसल होती है उसको क्रॉप को डिस्ट्रॉयड कर देता है। दूसरा एग्जांपल है लीफ स्ट्रिप ऑफ बार्ली। ये डिजीज है जिसमें इसी तरह से ऑल लीफ शो स्ट्रिप, उसके बार्ली पे कॉनेडिया आते हैं और इन्फेक्शन कर देता है और लास्ट में क्या होता है, सीड में इन्फेक्शन करता है और पूरी जो क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। ये उसकी लाइफ साइकिल है। ओके, अब आ जाता है ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोनोसाइक्लिक डिजीज का, वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे डिजीज और टाइम शो करेगा, वो कुछ इस तरह से कर्व बनाता है। मोनोसाइक्लिक डिजीज के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।